हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का इम्पॉर्टेंट टॉपिक मार्केट इक्विलिब्रियम। अब ये वाला जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने डिमांड पढ़ा, सप्लाई पढ़ा। सप्लाई में थोड़ा सा पॉइंट आया है कि उसमें मेरा थोड़ा सा वीडियो में आपकी प्रॉपर उसमें आपका वीडियो नहीं आया है, ठीक है। तो वो मैं आपको एक बार दोबारा से इस टॉपिक को थोड़ा सा क्लियर कर दूंगी। बट अभी हम आज मार्केट इक्विलिब्रियम करते हैं, उसका मैं छोटा सा पार्ट 2 करके आपको मेंशन कर दूंगी। तो सबसे पहले समझते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन है क्या। मार्केट इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जहां पे हम देखते हैं कि सप्लाई, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पहले समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने दो डायग्राम्स पढ़े, ये हमारे पास सप्लाई का कर्व जाता है, ये हमारे पास डिमांड का कर्व जाता है, ठीक है। तो कहीं एक पॉइंट आगे जहां पे दोनों मीट कर रही हैं, इसी को हम मार्केट इक्विलिब्रियम का पॉइंट बोलते हैं। अब मार्केट इक्विलिब्रियम इसको क्यों बोल रहे हैं, ये समझिए। मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है और वो प्रोडक्ट क्या है, 100 रुपए का वो मार्केट में बेच रहा है। आपको लग रहा है कि ये वर्थ इट नहीं है, मैं 100 रुपए का नहीं लूंगा। आपने बोला मुझे 50 रुपए का दे दो, क्या वो एग्री हो जाएगा 50 रुपए में? नहीं। क्या आप एग्री हो जाओगे 100 रुपए में? नहीं। तो यहाँ पे क्या है, आप लोगों की दोनों की जो नीड्स है वो हो ही नहीं रही है, मतलब दोनों की जो भाई सेलिंग और बाय वाले के दोनों के पॉइंट जो है वो मीट नहीं कर रहे हैं। अब या तो इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, ये बोला चलो भैया मैं आपको 90 में दे दूँगा, आपने बोला ठीक है मैं थोड़ा-सा आप कर लेता हूँ, मैं 60 दूँगा, मैं इससे ज़्यादा नहीं दूँगा, ठीक है। वो भी कह रहा है भई देखो अभी भी नहीं बिकेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि 90 में आपको 100 वाला सीधे 60 में दे दूँगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हें भी लगा चलो यार थोड़ा बहुत मेरे को चाहिए तो मेरे को लेना है, तो उसने बोला मैं आपको 80 कर दूँगा, तो आपने बोला ठीक है भाई मैं 70 दे सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं दूँगा, आपने मना कर दिया, वो भी कह रहा है 80 पे। तो अब एक पॉइंट जहाँ पर आया, हो सकता है आप दोनों लोग क्या हो गए 75 पे एग्री हो गए, है ना? आपको भी चाहिए था, आपने 75 पे ले लिया, आपने बोला चलो ठीक है। उसने बोला भई 100 वाला है मैं आपको 75 का दे दूँगा। तो जहाँ पे आप दोनों आके मिलते हैं, जहाँ पे दे दोनों पॉइंट्स आके मिले हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो मार्केट इक्विलिब्रियम इज़ द पॉइंट वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़ इक्वल्स डिमांड। जहाँ पे आपकी क्या होती है, आपकी डिमांड और आपकी जो वो सप्लाई होती है, दोनों इक्वल हो जाती है। मीनिंग देयर इज़ नो एक्सेस सप्लाई। हम ये नहीं कह रहे, अच्छा इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर मेरे पास एक्सेस सप्लाई, जब सप्लाई ज़्यादा होती है ना उसको हम सरप्लस बोलते हैं, है ना? यानी अगर मेरे पास बोल रही हूँ मेरे पास प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, मैं 10 की डिमांड है, मैं 20 लेकर आई हूँ, तो मेरे पास जो क्या है वो ज़्यादा है। सरप्लस क्या बोलते हैं, जो एक्सेस होता है। और जो मेरे पास एक्सेस डिमांड है, ठीक है? डिमांड अगर मेरे पास ज़्यादा होगी, मान लीजिए किसी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, मैं 20 तो ले आई लेकिन डिमांड 50 की हो गई, तो वो क्या हो गई, मेरे पास शॉर्टेज हो जाएगी मार्केट के अंदर। तो प्राइस रिमेन स्टेबल अनलेस एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज। तो प्राइस आपके क्या रहेंगे, वो आपके क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, चाहे आपके बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं वो चेंज हो जाए। तो और इसको और डिटेल में हम समझते हैं। एवरी मार्केट इन्वॉल्व नेगोशिएशन, कहते हैं हर मार्केट जो भी इन्वॉल्व होता है उसमें नेगोशिएशन देखने के लिए मिलती है, किसके बीच में, बायर्स और सेलर्स के बीच में। बायर्स जो विलिंग है पे करने के लिए, ठीक है, एंड सेलर्स क्या है, जो विलिंग है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो ये आप लिखोगे कि प्राइसेस जहाँ पे डिटरमाइन होते हैं, लोग दोनों इंटरेक्ट होते हैं डिमांड एंड सप्लाई को, इसी को हम मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। टेबल बिलो शोज द क्वांटिटीज ऑफ मैंगोज। अब यहाँ पे टेबल की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो दो एग्जांपल्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हैं मैंगोज के, डिमांडेड सप्लाई पढ़ेंगे और हम इसी के सेलेक्टेड प्राइस देखेंगे। तो जो लोअर प्राइस होगा देयर इज एक्सेस डिमांड, फिर द हायर प्राइस इज द एक्सेस सप्लाई, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझते हैं, होता क्या है। ये कहते हैं अभी हम लोगों ने जो मैंगो देखा उसका जो प्राइस है, 3 मैंगो थे, एक 40 का था, एक 100 का था, एक 150 का था। तो इसकी डिमांड थी केजी में, तो जब क्वांटिटी डिमांड इसकी हुई जब 40 रुपए का, तो 38 लोग रेडी थे कि भाई मैं लेने को तैयार हूँ। आपने इसको जब 100 रुपए में बेचा तो 12 लोग आपके रेडी हैं जो इसको बाय करने को तैयार है। 150 में शायद 8 लोग ही होंगे जो इसको रेडी बाय करने के लिए रेडी है। बट वहीं अगर मैं सप्लाई की बात करूँ तो हो सकता है जब 40 रुपए किलो मिल रहा है तो सप्लायर नहीं चाह रहा कि मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो सप्लायर कम रेडी हो। भाई सप्लायर भी तो बेचने के लिए तैयार होना चाहिए जब उसको प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पे सप्लायर क्या है, कम रेडी है। वहीं जब आपका प्रोडक्ट 100 रुपए का हो गया तो यहाँ पे आपका जो सप्लायर हो गया वो क्या हो गया आपका, ठीक है, बढ़ गए कि हाँ भाई अब तुम 100 रुपए में बेच रहे हो तो मैं थोड़ा सा तैयार हूँ, डबल लोग यहाँ पे आ गए। वहीं 150 में आए तो ज्यादा से ज्यादा सप्लायर आ गए कि मैं बेचने को तैयार हूँ भाई, मेरे को यहाँ पे लॉस में नहीं, मैं सेल कर सकता हूँ। तो ये चीज, तो ये कंडीशन क्या पे है, अगर आप देखते हो तो ये क्वांटिटी डिमांड है, ये आपकी सप्लाई है। यहाँ पर अगर मैं देखूंगी तो डिमांड मेरा ज्यादा है सप्लाई से, यहाँ मेरी क्या है, आपके पास दोनों बराबर है, यानी दोनों डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है। और यहाँ अगर मैं देखती हूँ तो मेरे सप्लायर वाला ज्यादा तैयार है एज कंपेरिजन टू डिमांड, ठीक है। तो ये इसमें यहाँ पे बना दिया, मैं आपको इसके अकॉर्डिंग बना दिया। तो आपके यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है, यहाँ पे आपकी दोनों बराबर है, यहाँ पे आपकी डिमांड ज्यादा है। तो इसी कंडीशन को हम बोलेंगे जब डिमांड ज्यादा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड बोलेंगे। जहां सप्लाई ज्यादा है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेस सप्लाई बोलेंगे। और जहां दोनों कंडीशन इक्वल इज कॉल्ड द मार्केट इक्विलिब्रियम।
तो वापस इस कॉन्सेप्ट को एक बार और पढ़ते हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा ऊपर से शायद आपको समझ नहीं आया, क्योंकि इस टेबल में हमने जो बताया है, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, इस टेबल में हमने बताया कि मैंगो की जो डिमांड और सप्लाई है वो डिपेंड कर रहा है कि कौन से सेलेक्टेड प्राइस पे, अगर लोअर प्राइस होगी, अगर बोला कि प्राइस कम है, समझिए प्रोडक्ट को, किसी के प्रोडक्ट का प्राइस अगर आपका क्या है 40 रुपीज है, कम है, तो एक्सेस डिमांड है, डिमांड ज्यादा है, क्यों, क्योंकि डिमांड लोग ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि प्राइस कम है। वही अगर बात कर रहे हैं तो वहां हायर प्राइसेस पे सप्लाई क्या चाहेगा, भाई मेरे को हायर प्राइसेस पे किसी प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है। और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इसका आपके ग्राफ के थ्रू। मान लीजिए एक प्राइस ऑफ 100 था, तो क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या थी, क्वांटिटी सप्लाई के बराबर थी, इस वाली केस में हमने पढ़ लिया। द पॉइंट इज नोन एज द मार्केट इक्विलिब्रियम, तो ये वाला पॉइंट आप इसको डायग्राम, इसको आपको ये टेबल भी बनानी है, आपको ये ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। तो आप इसमें बताएंगे कि जब आपका आपका 100 रुपीज का था, ये आपके बराबर थी, इसी को हमने मार्केट इक्विलिब्रियम बोल दिया। तो इस पॉइंट पे कोई प्रेशर नहीं है फॉर प्राइस टू चेंज, कि आप अपने प्राइस को चेंज करें मार्केट के अंदर, तो इस क्लियर है कि अगर मैं इसे बेच रहा हूँ तो लोग इसको खरीद रहे हैं, विच मीन्स ना तो यहाँ पे आपकी कोई शॉर्टेज है, ना ही हमारे पास डिमांड बहुत ज्यादा है, ना ही यहाँ पे मेरे पास सरप्लस है, ना ही मेरे पास एक्सेस सप्लाई कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है। तो इस वाले को एक बार हम इस पॉइंट को देखते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था, इसको आपको बनाना कैसे मैं आपको बता देती हूँ। आपको प्रॉपर एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ के अंदर आपको यहाँ पे 0 लिखना है, देन आपका ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, नीचे हमेशा हम क्वांटिटी को लिखते हैं, यहाँ हमेशा हम प्राइस को लिखते हैं, ठीक है। ये हमेशा होता है, आप दोनों का कर बनाओगे, ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व है, दोनों के सेम पॉइंट को आप मीट करोगे तो यहाँ हम इसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। ये 100 रुपए पे है जहाँ पे लोग तैयार हैं, ठीक है, ये लोग खरीदने को तैयार है, ठीक है। दोबारा यहाँ पे थे 12 आपका इक्वल था, तो इसको हमने यहाँ पे बना दिया। आपको प्रॉपर इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, आपके मार्क्स फुल आएंगे, आपको डेफिनेशन लिखनी है, आपको जो मैंने आपको बताया था मेंशन करना है, टेबल बनानी है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूरा का पूरा आता है। तो ऑन द ग्राफ इक्विलिब्रियम इज बेयर डिमांड कर्व, जहाँ पे हमारा इंटरसेक्ट होता है सप्लाई कर्व के साथ एट पॉइंट ई, इस वाले पॉइंट को आप लिख सकते हो, ठीक है। हमारा प्राइस जो है वो 100 रुपीज है और हमारे पास जो क्वांटिटी है वो 12 kg, आप इसको एक तरीके से क्या कहते हैं पॉइंट के फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्या हमेशा आपका मार्केट इक्विलिब्रियम जो है एग्जिस्ट करता है रियल वर्ल्ड में। तो अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो इक्विलिब्रियम इज एन इंटरेक्शन पॉइंट बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो आपका इंटरसेक्ट कर रहा है किसका, डिमांड और सप्लाई के पॉइंट को। बट अगर मैं रियल वर्ल्ड की बात करूं तो मार्केट तो डायनामिक है, मार्केट तो हमेशा चेंज होता है, क्या रियल वर्ल्ड में चीज पॉसिबल है विद कॉन्स्टेंटली चेंजिंग कंडीशन। जैसे ही कोई कंडीशन चेंज होती है, आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो, आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या होता है, डिमांड चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की टेक्नोलॉजी चेंज हुई, ठीक है, उसकी के वेजेस चेंज हुए, आपकी किसी के इंटरेस्ट चेंज हुआ, रेट चेंज हुआ, एज वेल एज वॉर हो गया, पॉलिटिकल कोई इवेंट हो गया, पैंडेमिक्स आ गया, वेदर आ गया, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई डिमांड सप्लाई में ऑल्टर आ गया, तो आपका इक्विलिब्रियम रियल वर्ल्ड में जो है वो कभी भी स्टेबल हो ही नहीं सकता ना, सारी कंडीशंस आपकी चेंज हो जाएंगी एंड मूव्स देखने के लिए मिलेगा ऑल द टाइम। डेट द मार्केट इज ऑलवेज इन अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग टू अ न्यू इक्विलिब्रियम, तो मार्केट आपका तुरंत क्या कर जाएगा, ऑन टाइम आपका प्रोसेस का एडजस्ट कर जाएगा न्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो नेवर फुली सेटलिंग एट द प्रीवियस वन, तो कभी भी आपका प्रीवियस वन पे सेटल नहीं होता। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द कोविड-19, अब आप कोविड-19 सबने देखा होगा, पेंडेमिक का टाइम रहा था 2020 के अंदर, डिमांड फॉर फेस मास्क, उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो मास्क की जो डिमांड थी वो बहुत ज्यादा थी, बहुत स्पीड से बढ़ी, हर किसी को मास्क चाहिए, 4-4 मास्क लेके घूम रहे हैं, कपड़ों से मैचिंग करके मास्क ढूंढ रहे थे उस टाइम पे तो लोग, ठीक है। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है, बॉयज नहीं ढूंढ रहे थे, गर्ल्स स्पेशली इसको ढूंढ रही, सप्लाई कुड नॉट कैचअप इमीडिएटली, तो उस टाइम पे जो डिमांड इतनी ज्यादा थी कि सप्लाई पहुंच ही नहीं पाई, सप्लाई इतनी जल्दी, टाइम लगा, इमीडिएट नहीं था। एंड द प्राइसेस ऑफ मास्क, ठीक है, जो प्राइसेस मास्क के थे वो क्या हो गए, बहुत तेजी से बढ़े ओवर टाइम। जैसी सप्लाई ने एडजस्ट करा, इंक्रीज डिमांड आपकी बराबर हो गई, तो आपके प्राइसेस क्या हो गए, फेल हो गए। तो एक बार जो पैंडेमिक ओवर हुआ, तो क्या आज उसकी डिमांड है, आज के टाइम में कोई मास्क यूज कर रहा है, नहीं, आज के टाइम में कोई पॉल्यूशन हो गया तो मास्क यूज कर रहे हैं, या फिर किसी को हेल्थ इशू हो गया तो मास्क यूज कर, अदरवाइज मास्क की डिमांड है नहीं। तो डिमांड रिड्यूस फर्दर, तो डिमांड क्या हो गई, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई, एंड प्राइस जो हो गए वो आपके वो भी क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, क्योंकि प्री पैंडेमिक लेवल्स पे आपने देखा था कंडीशंस क्या क्या थी, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, क्या ऐसी कंडीशन है, तो आप इसमें अपना इसका एग्जांपल बता सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और यहाँ पे पढ़ते हैं, मान लीजिए एक टेरिफ होटल का बता रखा है, जहाँ पे एग्जांपल्स बता रखा है डायनामिक मार्केट का। अगर आप देखिए, घर सब लोग घूमने जाते हैं, इस टाइम पे ट्रेवल्स का टाइम चलता है, ठीक है, तो ये कहते हैं कि होटल्स डू नॉट चार्ज द सेम प्राइस,
है ना। होटल्स का भी आपको देखने के लिए मिलेगा सेम प्राइस चार्ज कर रहा है, जैसे टैरिफ का टाइम है फॉर रूम्स ऑल द टाइम, क्या हमेशा एक टाइम रहेगा? नहीं, आप देखोगे प्राइसेस चेंज होते हैं डिमांड के अकॉर्डिंग। अगर बहुत ज्यादा डिमांड है, आप बोलो प्राइस चेंज क्यों रहे, प्राइस उतने ही रहने दो, बट अगर मैं प्राइस चेंज नहीं करूंगी तो लोगों की नीड्स फुलफिल नहीं हो पाएगी। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का प्राइस, अगर वो एक होटल का रूम दे रहा है वो 2000 में, तो हर किसी की डिमांड होगी बहुत ज्यादा, डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी मार्केट में, हर कोई आ रहा है उस टाइम पे, तो उन्हें चार्ज हाई करने ही पड़ेंगे सीजन के अकॉर्डिंग, स्पेशल सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मान लो कोई फेस्टिवल आ गया, न्यू ईयर ईव आ गया, तो हाउ मार्केट्स आर डायनामिक, कैसे मार्केट आपका चेंज होगा, आपका प्राइसेस कीप चेंजिंग बेस्ड ऑन वेरिंग कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। सपोज मान लीजिए एक होटल है गोवा के अंदर, वहां पे 100 रूम्स है, रूम टैरिफ चेंजेस हो जाएंगे। ऑफ सीजन जो आपका वीकडेज में देखने के लिए मिलेगा मंडे इन जुलाई, ठीक है, जो आपका जुलाई से अगर मंडे में मैं देखती हूँ तो वहाँ 1500 पर नाइट ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वही वीकेंड्स ड्यूरिंग अगर टूरिस्ट सीजन आ गया और सैटरडे से आ गया, आपको दिसंबर में आ गया, तो ये 8000 पर नाइट कर दें। वही अगर न्यू ईयर वाले दिन की बात कर दी तो बहुत ज्यादा डिमांड होती है, क्योंकि लोग बाहर जाना है, तो 25,000 रुपए एक रात के ले रहे हैं होटल्स के रूम के, जहाँ 1500 में काम चल रहा है वहाँ 25,000 में भी ले रहे हैं। तो इफ अ ग्रुप टूर कैंसिल, अगर मान लीजिए कि कोई ग्रुप टूर है उसने कैंसिल कर दी बुकिंग को, तो होटल यहाँ पे क्या कर जाता है, उसका टैरिफ होता है, ठीक है, उसके टैक्सेस वगैरह होते हैं 40% ओवरनाइट टू क्विकली फिल एम्प्टी रूम्स, ठीक है। तो कहते हैं कि आपको जो ओवरनाइट है वो आपको एम्प्टी करना पड़ेगा रूम्स को। होटल में ऑल्सो चेंज टैरिफ ऑल्सो, अपने जो होटल्स वाले हैं वो आपके कर सकते हैं, अपने टैरिफ को चेंज भी कर देते हैं सेवरल टाइम्स इन अ डे टू अर्न मैक्सिमम रेवेन्यू। उन्हें ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू चाहिए होता है, तो इसकी वजह से टैरिफ क्या कर देते हैं, वो चेंज कर देते हैं अपने फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपके यहाँ पे इम्पेक्ट करेंगे? पहला, हाउ फास्ट रूम्स आर गेटिंग बुक, कितनी तेज आपके जो रूम्स है वहाँ पे बुकड हो रहे हैं, ठीक है। टैरिफ चार्ज बाय नियरली होटल्स, आपका जो टैरिफ चार्ज है वो नियर बाय होटल्स का क्या ले रहा है, फेस्टिवल कॉन्फ्रेंस और इवेंट्स के टाइम पे क्या चल रहा है, वेदर फॉरकास्ट क्या चल रहा है, कितने नंबर ऑफ डेज जो है वो आपके अराइवल्स के लिए बचे हुए हैं, बिफोर अराइवल लोग और आएंगे इसमें, ठीक है, ये भी होता है। पास्ट बुकिंग ट्रेंड्स पे क्या चल रहा है, तो ये जो आपका एग्जाम्पल शो कराया गया है कि कैसे आपके मार्केट में जो प्राइस है वो चेंज हो रहे हैं डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग इन द रियल वर्ल्ड मार्केट। एक वर्ड आता है हमारे पास रेवेन्यू, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप लोगों ने रेवेन्यू वर्ड सुना होगा, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा प्रॉफिट भी होता है, आप लोगों ने सुना होगा इनकम भी होती है। तो एक्चुअल में रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू को समझिए जो टोटल इनकम है, ठीक है। मान लीजिए आपके फैमिली में, अपने पेरेंट्स की लगा लीजिए, जो भी आपके फैमिली में अर्निंग मेंबर है, आप उसकी टोटल इनकम ही को ही हम रेवेन्यू बोलते हैं। आप बोलोगे टोटल इनकम रेवेन्यू कैसे, तो कहते हैं टोटल अमाउंट ऑफ मनी इज बिजनेस अर्न, ठीक है, बट ये बिजनेस के टर्म में बोला जाता है, ठीक है। जो भी पैसा मनी आपका बिजनेस ने अर्न कर रहा है फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विस और अदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, किसी भी ऑपरेट एक्टिविटीज के थ्रू या कोई भी उसके पास जो पैसा आ रहा है गुड्स और सर्विसेज को, लेकिन मैंने अभी कोई भी एक्सपेंसेस डिडक्ट नहीं करे हैं, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कि टोटल मिला के मेरे 1 लाख रुपए की इनकम आ रही है, तो यही मेरा रेवेन्यू है। अभी इसके अंदर मैंने रेंट नहीं दिया, अभी मैंने इसके अंदर कोई सैलरी नहीं दी, अभी इसके अंदर मैंने कुछ मेड का पैसा नहीं दिया, अभी इसके अंदर मैंने कोई पानी का बिल नहीं जोड़ा, अभी मैंने कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं जोड़ा, ये सब मैंने अभी डिडक्ट नहीं किया। तो जो टोटल इनकम मेरी आ रही है इसी को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी नेक्स्ट वाले में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो मैं आपको अपना टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, कि आपको टेलीग्राम लिंक भेज दूंगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको नोट्स विद मार्क्स भी आपको कर दूंगी, बट आप उसके लिए मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।